प्रदेश सरकार ने आम लोगों की रसोई में सबसे अधिक पकाए जाने वाले मलका दाल के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी है। जनवरी महीने में मिलने वाले राशन कोटे में प्रदेश के करीब 19,27,000 राशन कार्ड धारकों को मलका की दाल 19 रुपए महंगी मिलेगी। इसके अलावा राशन डिपों में NFSA और APL को मिलने वाले सरसों तेल गत महीने के मुकाबले 16 रुपए सस्ता मिलेगा, तो वहीं APLT का तेल भी 22 रुपए सस्ता हुआ है। यही नहीं, रिफाइंड तेल भी NFSA का 18 रुपए और APL का 3 रुपए बीते महीने से कम हुआ है। सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान निधन पर परिवार को मिलने वाली अनुकंपा आधार की नौकरी के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जयराम सरकार ने क्लास 4 के पदों में इन भर्तियों के लिए लागू 5% की सीलिंग को हटा दिया है। हालांकि अभी अंतिम अधिसूचना होना बाकी है। कैबिनेट में फैसला हो गया है। अब फाइल मुख्य सचिव को सबमिट हुई है। पिछली 20 दिसंबर को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई थी। इसमें करुणा मूलक भर्ती नीति की समीक्षा की गई थी। इसी समीक्षा के दौरान कुछ फैसले फाइल पर रिकॉर्ड हुए हैं। गिरिपार क्षेत्र की 144 पंचायतों के हाथियों ने आर पार के युद्ध का बिगुल फूंक दिया है। शनिवार को रोनहाट में आयोजित हाथी की घुमली में हाथियों ने नारा दिया है और हाथियों के मुद्दे की बात करेगा वह वहां राज करेगा। बीते 51 वर्षों से लंबित पड़ी गिरिपार क्षेत्र की जनजातीय मुद्दे पर आयोजित हाथी की घुमली से 144 पंचायतों से प्रस्ताव पारित कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और सांसद सुरेश कश्यप को भेजकर मांग की है कि विधानसभा चुनाव 2022 से पूर्व यदि गिरिपार क्षेत्र जनजातीय घोषित नहीं होता है तो चुनाव का बहिष्कार कर दिया जाएगा और किसी भी दल का नेता 144 पंचायतों में नहीं आने दिया जाएगा। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को नया वेतन आयोग मिलने जा रहा है। नए पे रिवीजन रूल्स फाइनल हो गए हैं। अब विधि विभाग को गई फाइल फाइनेंस में लौट आई है। शनिवार को दोपहर बाद विधि विभाग ने इस फाइल को लौटाया है। अब वित्त विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी करनी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना शनिवार को क्योंकि शिमला में नहीं थे, इसलिए हो सकता है कि सोमवार तक इनका इंतजार किया जाए। फाइनल हुए पे रिवीजन रूल्स में कर्मचारियों को नए वेतन आयोग के लिए 2 विकल्प गुणांक को दिए जा रहे हैं। इसमें 2.25 और 2.59 शामिल हैं। जिस तीसरा विकल्प 15% सीधी हाई का है। CSIR IHBT ने उच्च मूल्य वाले सुगंध और पुष्प फसलों की खेती और प्रचार के लिए पूरे देश में मिशन मोड प्रोजेक्ट अरोमा मिशन फेज 2 और फ्लोरिकल्चर मिशन शुरू किया है। मिशन का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में सुगंधित फसलों की बेहतर किस्मों की खेती, प्रसंस्करण और विकास को बढ़ावा देना है। जंगली गेंदा, दमसक गुलाब और मुश्क वाला और लेमन ग्रास, गुल मेहंदी, लिलीरियम, ग्लेडियोल्स और गुलदाउदी और जैसे उच्च मूल्य वाली सुगंधित और फूलों की खेती वाली फसलें इसमें शामिल हैं। इसके अलावा संस्थान का लक्ष्य लगभग 3000 हेक्टेयर क्षेत्र को सुगंधित फसलों के अंतर्गत लाना है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। राजस्थान के भीलवाड़ा में चल रही 12वीं सीनियर और 11वीं जूनियर वर्ग राष्ट्रीय ड्रॉप रोवॉल स्पर्धा संपन्न हो गई। 3 दिन तक चली स्पर्धा में हिमाचल के खिलाड़ियों ने दबदबा बनाए रखा। नए साल के उपलक्ष्य में राज्य ड्रॉप रोवॉल टीम ने प्रदेशवासियों को 4 गोल्ड सहित कुल 46 मेडल का तोहफा दिया है। हिमाचल प्रदेश की तरफ से खेल रहे 64 खिलाड़ियों ने हर एक वर्ग में जलवा दिखाते हुए 4 स्वर्ण, 9 रजत और 33 कांस्य पदक झटकते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में देश भर से 600 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रदेश की तरफ से खेलते हुए सौरभ तिलक और साक्षी की जोड़ी ने हिमाचल को पहला गोल्ड दिलवाया है। जिला कांगड़ा की पौंग झील इन दिनों कई देशों के पक्षियों के लिए गुलजार है। पौंग झील में लगातार पक्षी मार्च तक रहने के लिए आ रहे हैं। अभी तक झील में 88 प्रजातियों के 68,188 पक्षी दूसरे देशों से पहुंच चुके हैं। साइबेरिया से बार-हेडेड गूज और कामनकूट प्रजातियों के पक्षी ज्यादा संख्या में पहुंचे हैं। ये पक्षी हर साल हजारों किलोमीटरों का सफर करते पहुंचते हैं। 16 दिसंबर को वन्य प्राणी विभाग की ओर से की गई गणना के अनुसार पौंग झील में 88 प्रजातियों के 68,188 पक्षियों ने डेरा जमाया है। हिमाचली पट्टी से बने उत्पाद युवाओं के साथ प्रदेश आने वाले पर्यटकों को भी काफ़ी पसंद आ रहे हैं। पहले जहां केवल हिमाचली टोपी या फिर पट्टी लगाई जाती थी, अब वहां पर अब स्कार्फ, लेडी शॉल, हुडीज और लेडी सूट भी इस तरह की पट्टियां लगाने का प्रचलन बहुत अधिक बढ़ गया है। इसके लिए स्थानीय कारीगरों में डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वहीं अब प्रदेश भर के बाजारों में ये पट्टी प्रति मीटर के हिसाब से बिक रही है। लेडीज़ गर्म सूट में भी इस तरह की पट्टी लगाने का प्रचलन बढ़ गया है। गर्म सूट में ये पट्टियाँ स्टिच करवाना महिलाओं की पसंद बन गया है। धर्मशाला के गोद वाले बाजार में पिछले 70 साल से
जरी गोटा सामान का व्यवसाय करने वाले एवं दुकान के मालिक जितेंद्र कुमार का कहना है कि पर्यटकों के साथ अब स्थानीय लोगों की भी पारंपरिक चीजों को बहुत महत्व दे रहे हैं। प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों में अधिक भीड़ जुटने के मद्देनजर व्यवस्था को और प्रभावी बनाया गया है। नववर्ष के मेलों के चलते मंदिरों में भक्तों की खूब भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। मां वैष्णो देवी में भगदड़ मचने पर कई लोग काल का ग्रास बने हैं। ऐसी घटना फिर से पेश न आए, इसके लिए मंदिर न्यास प्रशासन हर स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए हैं। इसी के तहत श्री नैना देवी मंदिर में सभी श्रद्धालुओं को ग्रुपों में मंदिर भेजने और दर्शन के लिए व्यवस्था बनाने के लिए उपायुक्त एवं मंदिर न्यास के आयुक्त पंकज राय की ओर से अफसरों को आदेश दिए गए हैं। हालांकि शनिवार को बहुत अधिक भीड़ नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद जिलाधीश बिलासपुर पंकज राय ने शनिवार को दलबल सहित मंदिर क्षेत्र का निरीक्षण किया और उसमें व्यवस्था भी जांची। पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने शनिवार को नए साल के पहले दिन गेट मीटिंग का आयोजन किया। दरअसल पुरानी पेंशन की बहाली के लिए न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी संगठन पिछले काफी समय से लड़ाई लड़ रहा है। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी संगठन के समर्थन में अब बिजली बोर्ड के कर्मचारी भी आ गए हैं। प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने कहा कि पुरानी पेंशन के लिए सभी कर्मचारी एकजुट हो गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को प्राथमिकता से उठा रही है और इस बारे में प्रदेश न्यू पेंशन कर्मचारी संगठन के साथ खड़ा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।